दशहरा एक उम्मीद जगाता है, बुराई के अंत की याद दिलाता है। जो चलता है सत्य की राह पर वो विजय का प्रतीक बन जाता है। आप सभी को विजयदशमी यानी दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ प्रिया और आप देख रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी। और सुबह की शुरुआत हो चुकी है हम सबके साथ, यानी कि आज त्योहार का दिन है। सभी लोगों की सुबह शायद आम तौर के मुकाबले आज जल्दी हो गई होगी। तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि 8 बजे से 9 बजे तक हम लाइव रहने वाले हैं। विषय बहुत रोचक है, त्योहार से जुड़ा हुआ भी है तो एक आपकी सेहत से जुड़ा हुआ भी है। तो फोन लाइंस हमारी खुल चुकी हैं। फोन नंबर्स नोट कर लीजिए, डिस्प्ले हो भी रहे होंगे। 0755 266 0049 ये हमारा लैंडलाइन नंबर है। टोल फ्री नंबर यानी निःशुल्क सेवा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 18002334 ये निःशुल्क सेवा का आप इस्तेमाल कर पाएंगे। चूंकि हम दशहरा की बात कर रहे थे तो कहते हैं कि जो बुराई का अंत हो जाता है, अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अगर सिक्के का दूसरा पहलू देखा जाए तो वो क्या कहता है, शायद हम इसी पर आज चर्चा करने वाले हैं। खूबसूरत सी तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। दशहरा यानी विजयदशमी का पर्व, जैसा कि मैंने बताया, बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। और दशमी तिथि पर भगवान राम ने रावण का वध कर किया था और माता सीता को वापस लेकर वे आए थे, जिसकी खुशी में हर दशहरे का त्यौहार ये हर साल मनाया जाता है, दशहरा का त्यौहार। और इस दिन देश भर में रावण दहन होगा, यानी कि आज इकट्ठा हो जाएगी भीड़ सभी ग्राउंड में रावण दहन के लिए और लोग धूमधाम से उत्सव को मनाएंगे। अब मैं बात करूं नवरात्रि और गरबे की। नवमी निकल चुकी है और गरबे भी हो ही चुके हैं, क्योंकि 5-6 दिन के गरबे होते हैं। तो अगर हम नवरात्रि नौ दुर्गों की बात करें तो मुझे पूरा यकीन है अच्छे से उपवास व्रत रहे होंगे, क्योंकि हमने बीच में आप जब चर्चा की थी कि नवरात्रों को कैसे उपवास के दौरान मनाना है तो आपको ज़रूर उसकी जानकारी मिली होगी। हिंदुओं के एक प्रमुख पर्व को हमने हाल ही में मनाया, नवरात्रि। एक बहुत रोचक तथ्य कहता है कि नवरात्रि शब्द जो है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है 9 रात, यानी इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। और आज 10वां दिन है, दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। और नवरात्रों में गरबा का भी बेहद महत्व है, यानी ये देवी आराधना में महिला और पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी गरबा करते हैं। और जब बात कर ली जाए नवरात्रि की, कर ही रहे थे, तो सतना ज़िले को हम कैसे भूल सकते हैं। यहाँ पर मैहर है और मैहर में देवी जी का मंदिर है। और देवी जी के मंदिर की हम बात करें तो इतनी भीड़ लगती है नवरात्रों के समय में, तो बहुत भीड़ ज़्यादा ही देखने को मिलती है। और मेरे पास एक बहुत खूबसूरत सी बात ये लिखी गई है कि आल्हा जो है उनको अमरत्व का वरदान इसी जगह मिला था। चलिए अब बात करते करते सिंदूर खेला की भी कर लेते हैं, क्योंकि जब नवरात्रि और 9 दुर्गों की बात होती है तो बंगाल की देवी पूजा को हम कैसे भूल सकते हैं। षष्टमी से ये इनकी पूजा की शुरुआत हो जाती है और दुर्गा पूजा उत्सव के अंतिम दिन कि अगर हम बात करें दशहरा पर माता की विदाई से पहले सिंदूर खेला की रस्म निभाई जाती है। खूबसूरत तस्वीरें हम बंगाल की दुर्गा पूजा की आपको दिखा रहे हैं। बंगाली हिंदू महिलाएं इस रस्म को निभाती हैं। सिंदूर खेला यानी सिंदूर का खेल, सिंदूर से खेली जाने वाली होली बंगाल से लेकर काशी तक मनाई जाती है। दुर्गा पूजा पंडालों में भी ये रस्म निभाई जाती है और इसे सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। बंगाल में दुर्गा पूजा षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, दशमी तक ये चलते हैं। सबसे बड़ा अगर हम त्योहार पर्व की बात करें तो बंगाल की दुर्गा पूजा माना जाता है। चलिए अब दशहरा की बात हो रही है तो रावण साहब का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि कौमी एकता की मिसाल हैं रावण। कैसे, ये आपको मैं बता देती हूँ। राजस्थान का जिक्र करूंगी और राजस्थान के कोटा जिले में सबसे खास होता है कोटा का दशहरा और इसे खास बनाता है यहाँ बनने वाला सबसे बड़ा रावण। कोटा के रावण को कौमी एकता की मिसाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले मुस्लिम भक्त जो तैयार करते हैं। जी हाँ, कोटा के करीब 25 मुस्लिम लोग गंगा जमुना तहजीब में प्यार की रवानी भरते हैं। कोटा में कुछ मुसलमान परिवार कई सालों से कोटा के दशहरा में रावण बनाते आ रहे हैं।
इनके रावण की एक अलग ही खास बात होती है। यहाँ का रावण जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसता है, अपना सिर घुमाता है और तलवार चलाता है। जी हाँ, रावण दहन के दिन कोटा के ही नहीं, आसपास के चारों जिलों के लाखों लोग रावण दहन के गवाह बनते हैं। बुराई के अंत के बाद जो तारीफ रावण के बेहतर बनने की होती है, वही होता है इन कलाकारों का असली इनाम। और इसी के साथ रावण का जो किरदार निभाते आ रहे हैं, क्योंकि जब हम रामायण की बात करते हैं और राम की बात करते हैं तो हमारा दूरदर्शन याद आ जाता होगा भाई, क्योंकि दूरदर्शन में जो रामायण आया करती थी और रामायण में जो रावण का किरदार निभाते थे, उनका नाम था स्वर्गीय अरविंद तिवारी जी, जाने माने कलाकार। अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा रावण का निभाया गया किरदार भला कौन भूल सकता है। हम तस्वीरों में भी बताएंगे अरविंद तिवारी जी, बहुत मतलब वो चेहरा अगर बिना मेकअप के देखें तो शायद पहचानना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर हम रामायण में रावण की बात करें तो अरविंद गोहिल जी के साथ अरविंद त्रिवेदी जी की वो छवि जो है वो उभर कर आ जाती है। एक रोचक बात मुझे एकदम से याद आ गई कि पहले ये किरदार अरविंद तिवारी जी को नहीं दिया गया था, अमरीश पुरी साहब को ये हम तस्वीर आपको बता रहे हैं, अमरीश पुरी जी दिख रहे हैं, पहले इनको ऑफर किया गया था। लेकिन जब ये स्क्रीन टेस्ट हुआ और जब फेस को रिकॉग्नाइज किया गया तो ये चेहरा रावण से अरविंद त्रिवेदी जी का उस व्यक्तित्व से मिलता हुआ आया। और आपको पता है अरविंद त्रिवेदी जी जब भी इस किरदार को निभाते थे तो वो सेट पर जाने से पहले और सेट से निकलने तक व्रत रखते थे। क्या ऐसी चीज़ें आज के कलाकारों में हो सकती है? एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और विधिवत शुरुआत करते हैं तिथि, सुविचार और इतिहास की। तो सबसे पहले बताते हैं आज की तिथि क्या कहती है। तो आज की तिथि कुछ इस तरह है कि विक्रम संवत 2080 अश्विन माह शुक्ल पक्ष दशमी तिथि 24 अक्टूबर 2023, ये तारीख और सन, इसी के साथ दिन है मंगलवार। आप सभी का दिन मंगलमय हो, दूरदर्शन परिवार यही कामना करता है। तो शुभ दशहरा के साथ शुभ दिन भी हम ये प्रेरित करेंगे। और इसी के साथ मैं जैसा कि हमेशा कहती हूँ, मेरा फिक्स डायलॉग कि एक विचार पूरे दिन को बदल देता है। तो क्या कहता है आज का विचार, चलिए ये भी आपको बताते हैं। विचार कह रहा है कि आप कुछ भी करें कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप उसे किस मन से कर रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। और इसी को कहते हैं कर्म। तो जो भी काम करें ना उसमें मन लगा के कीजिए, क्योंकि खुश होकर भले ही सफलता ना मिले, लेकिन अगर खुश होकर किया जाए काम तो देर से ही सही लेकिन सक्सेस ज़रूर मिलती है। चलिए अब इतिहास की बात करते हैं कि आज की जो तारीख है वो इतिहास के पन्नों में किस तरह से दर्ज की गई है। 1577 की बात करेंगे। चौथे सिख गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की। शहर का नाम तालाब अमृत सरोवर के नाम पर रखा गया, अमृतसर। तस्वीरें भी हैं हमारे पास, हम दिखाते चलेंगे। 1605 की बात कर लेते हैं। अकबर के निधन के बाद शहजादे सलीम ने मुगल सल्तनत की बागडोर संभाली। इतिहास में उन्हें जहांगीर के नाम से जाना जाता है। 1775 भारत के आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर का आज ही के दिन जन्म हुआ था। 1914 महान स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मी सहगल, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एकदम एनर्जी से भरी हुई, और उस समय की सबसे खूबसूरत और कहा जाए बहुत ही ऊर्जावान स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मी सहगल का आज ही के दिन जन्म हुआ था। 1915 शहर न्यूयॉर्क में 25,000 महिलाओं ने मतदान के अधिकार के लिए प्रदर्शन किया। मतदान से याद आया, 17 नवंबर को हमारे मध्य प्रदेश में मतदान है। 1921 देश के सबसे चर्चित और सम्मानित कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण साहब का भी आज ही के दिन जन्म हुआ। कॉमन मैन के जरिए देश के ज्वलंत मुद्दों को लकीरों ही लकीरों में बेहद व्यंग्यात्मक शैली में पेश करने में लक्ष्मण जी को महारत हासिल थी। 1945 संयुक्त राष्ट्र की स्थापना भी आज ही के दिन हुई थी। 1946 पहली बार धरती का अंतरिक्ष से चित्र लिया गया। 1975 बंधुआ मजदूर प्रथा को समाप्त करने का अध्यादेश लाया गया और अगले दिन से ये प्रभावशाली भी हो गया। 1984 भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत हुई। जी हाँ, कोलकाता में चलाई गई थी ये पहली मेट्रो, और बाद में ये राजधानी दिल्ली सहित देश के अन्य शहरों में परिवहन के एक प्रमुख साधन के तौर पर सामने आई।
1997 केरल में शिक्षण संस्थानों में रैगिंग पर रोक लगाई गई। बाद में शैक्षणिक संस्थानों 1997 की हम बात कर रहे हैं, बाद में शैक्षणिक संस्थानों में फैली इस बुराई पर देश भर में रोक लगाई गई और इसके खिलाफ बाकायदे अभियान चलाया गया। 2004 जाते जाते इस साल का भी जिक्र किया जाना लाजमी है। ब्राजील ने अंतरिक्ष में पहला सफल रॉकेट का परीक्षण किया। तो ये थे हमारे तिथि, विचार और इतिहास। अब बात करते हैं बिना देर किए विषय और विशेषज्ञ की। जब हम दशहरे की बात करते हैं तो बिल्कुल रावण की बात होती है, लेकिन दशहरे का दृष्टिकोण समझना बेहद ज़रूरी है। हमारा पहला विषय तो यही है और दूसरे विषय पर हम बात करेंगे कि वर्तमान परिवेश में बदलती शल्य क्रिया क्या है। तो चलिए हम इसी के साथ सबसे पहले स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आनंद कृष्ण जी और इनका परिचय देते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा क्योंकि हमारे यहाँ आते ही रहते हैं और आज साहित्यकार, भाषाविद के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे इस विषय से, दशहरा का दृष्टिकोण। और इसी के साथ सहायक निदेशक हैं राजभाषा भारत संचार निगम लिमिटेड भोपाल। बहुत बहुत स्वागत है आनंद सर। नमस्कार, बहुत बहुत सभी को हार्दिक अभिनंदन। दशहरा पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब हम बात करते हैं, चूंकि मैंने बात की थी कि हम त्योहार की भी बात करेंगे और सेहत की भी बात करेंगे, तो वर्तमान परिवेश में बदलती शल्य क्रिया पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर राहुल पटेल, एसोसिएट प्रोफेसर सर्जरी लैप्रोस्कोपिक गैस्ट्रो। आपको यहाँ आमंत्रित विशेष रूप से आज किया गया है। आप को बताना चाहेंगे मध्य प्रदेश में पहली बार राजधानी पहला साक्षी बन रहा है इस बात का कि यहाँ गैस्ट्रो सर्जन का मेला लगने वाला है। जी हाँ, भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित हो रही इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के सर्जन आने वाले हैं जो सर्जरी से जुड़ी नई तकनीक और जानकारियों का आदान प्रदान करेंगे। अगर मैं बात करूं कोरिया, श्रीलंका जैसे कई अलग अलग देशों की, तो वहां से करीब 650 सर्जन लाइव सर्जरी का प्रदर्शन करेंगे। नेपाल जैसे कई देशों से लोग हमारे भारत आएंगे। भारत के दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की हृदय स्थली भोपाल में पहुंचेंगे। बता दें कि रोबोटिक पद्धति से सर्जरी कैसे की जाती है इसकी जानकारी भी देंगे, साथ ही अपने अनुभव भी साझा करते नजर आएंगे। तो मध्य प्रदेश की राजधानी में सभी सर्जन इकट्ठा होने वाले हैं और महानगरों को अगर छोड़ दिया जाए तो ये बात ज़रूर सामने आती है जब भी हम तथ्यों और आंकड़ों की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में आज भी सर्जरी को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। नई तकनीक आ गई लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है अभी तक नहीं पता है, हम उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूँगी बिना देर किए डॉक्टर राहुल जी का, राहुल पटेल। और सर आपसे बातचीत को आगे बढ़ाऊं, मुझे लगता है सबसे पहले मैं, चूँकि रावण साहब का जिक्र हो रहा है, तो सिक्के का जो दूसरा पहलू आनंद जी मैं हमेशा बात करती हूँ कि सबसे पहले मुझे जो वाक्य हम सुनते चले आते हैं ना कि हर इंसान के अंदर एक रावण है और आज वो सभी लोग मिलकर पुतला दहन करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस लाइन पर? देखिए, आपकी बात सुनते सुनते मुझे निदा फाजली का एक शेर याद आ रहा था कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। सही बात। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। क्या बात। किसी को देखना है तो उसका जो व्यक्तित्व या जो रूप सामने आ रहा है केवल वही रूप नहीं होता है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ये हर एक के साथ में होता है। ये चीज हमारे आपके साथ में भी है और ये चीज राम के साथ में भी थी और ये चीज रावण के साथ में भी थी। रावण अपने युग का महान विद्वान था, उसके पास सभी विधाओं का, सभी जितने भी विद्याएं थी, सारी की सारी विद्याओं का जबरदस्त तरीके से उनका ज्ञान था उन्हें। वेदों का चारों वेदों का, 6 शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था। शिव भक्त थे बहुत बड़े, तमाम किस्म की चीज़ें थी, सारी की सारी बातें थी। लेकिन दिक्कत कहाँ आई, समस्या कहाँ आई कि रावण की जो 2-3 बड़ी गलतियां थी, उन 2-3 बड़ी गलतियों के कारण उनका सारा का सारा व्यक्तित्व की सारी जो अच्छाइयाँ थी, सारी की सारी जो विशेषताएं थी, वो सारी विशेषताएं दब गई, ढक गई। और हम अब आज के समय में रावण को यदि याद करते हैं तो केवल बुराई के प्रतीक के रूप में याद करते हैं। तो ये चीज़ भी रावण से सीखने की है कि हमारे अंदर यदि जो गुण हैं, लेकिन हमारे अंदर यदि कोई ऐसे गुण हैं जो सामाजिक रूप से नुकसानदायक होते हैं, सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं किसी तरह से प्रभावित कर रहे होते हैं, तो ऐसे अवगुणों को हमें त्यागना चाहिए, क्योंकि वो अवगुण हमारे बाकी के गुणों को ढांक सकते हैं, बाकी के गुणों को ओवरलैप कर सकते हैं।
तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। रावण, ये विजयादशमी का जो पर्व है, आपने काफ़ी सारी बातें बताई और काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। देखिए, रावण का हम लोग निश्चित रूप से बुराई के प्रतीक के रूप में कहते हैं। आपने भी बताया कि बहुत बड़ा रावण का पुतला जलाया जाता है। हम लोग हमेशा ये सुनते हैं कि हर साल रावण के पुतले की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। ये सब सारी की सारी बातें आती हैं। वास्तविकता ये है कि रावण के पुतले की ऊंचाई बढ़ाने से या रावण के पुतले को जलाने से ये केवल प्रतीकात्मक चीज़ें हैं। वास्तविकता ये है कि हम असल में हमारे भीतर जो रावण है उसे जलाएं, उसको दूर करें। और इसको करने के लिए हमें सबसे पहले एक विश्लेषण करना होगा कि आखिरकार वो कौन सी चीज़ें थी जिसके कारण से रावण रावण रहा, रावण बुराई का प्रतीक हुआ, रावण की सारे के सारे गुण, जो उनकी जो विशेषताएं थी वो सारी की सारी समाप्त हुई। देखिए, रावण बहुत अच्छी साहित्यिक उनकी समझ थी, कविता की बहुत अच्छी समझ थी। रावण रचित तांडव स्तोत्र का पाठ हम सभी लोग करते हैं और अच्छे अच्छे वैष्णव लोग उसका पाठ करते हैं और अच्छे अच्छे भक्त उसका पाठ करते हैं। रावण रचित जो रावण संहिता है वो ज्योतिष का और आयुर्वेद का बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, उसको बड़ा प्रामाणिक ग्रंथ है। एक आप लोगों ने, ज्योतिष के जानकार लोग जानते होंगे, एक लाल किताब का बहुत उल्लेख होता है। लाल किताब को कहा जाता है कि वो भगवान सूर्यदेव के जो सारथी हैं अरुण, उन्होंने, अरुण ने उसका ज्ञान, ज्योतिषीय ग्रंथ है वो लाल किताब, उसका ग्रंथ, तो भगवान सूर्यदेव के जो सारथी हैं अरुण, उन्होंने उस लाल किताब का ज्ञान रावण को दिया था। और फिर रावण ने उसकी टीका करते हुए, उसकी व्याख्या करते हुए और उसका विवरण देते हुए उसको एक पुस्तक के रूप में अरुण संहिता के नाम से लिखा था, जिसको हम लोग आजकल लाल किताब के नाम से जानते हैं। तो ये वो तमाम चीजें हैं, तमाम बातें हम करते रहेंगे सर, क्योंकि 8 बजे से 9 बजे तक हम लाइव हैं और इतना रोचक बातें आप कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है सुनते चले जाओ। लेकिन हम बीच में सेहत की भी बात करते चले जाएंगे। तो राहुल जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी थोड़ी सी और विस्तार से आप ये चर्चा कर ही लीजिए कि मिंटो हॉल में जो सर्जन इकट्ठे होने वाले हैं और लैप्रोस्कोपी के, अगर विशेष रूप से मैं इस सवाल को रख लेती हूँ, तो किस तरह से खास होने वाला है कॉन्क्लेव, पहले की सर्जरी और अब की सर्जरी में भी अंतर क्या है, इस सवाल को 2-3 सवालों में जोड़कर जवाब आपसे चाहूंगी। जी बिल्कुल, आपने तो काफ़ी कुछ बता ही दिया है। मैं वैसे ये बताना चाहता हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस जो हो रही है ये अपने आप में एक अलग कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि पहली बार इतने बड़े रूप में विश्व भर के सर्जन्स भोपाल में इकट्ठे होंगे और हमें जो आजकल जो नई तकनीकें आई हैं उनके बारे में रूबरू कराएंगे। और जो नए बच्चे भी हैं, जो लोग नए अभी सर्जरी करके निकले हैं या अभी जो पढ़ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए भी इसमें काफ़ी कुछ सीखने का है। और ये जो है 26-27 को हमारे फेलोशिप प्रोग्राम्स हैं जो पीपल्स मेडिकल कॉलेज में हो रहे हैं। और बाकी 28-29 को मिंटो हॉल में मेन कॉन्फ्रेंस है, जिसमें लाइव सर्जरी का प्रसारण होगा हमारे पीपल्स हॉस्पिटल से, जहाँ पे लाइव सर्जरी करी जाएंगी और उनका प्रसारण सीधा मिंटो हॉल में होगा। तो आम लोग देख पाएंगे क्या ये? नहीं, ये सिर्फ जो हमारे कॉन्फ्रेंस में आने वाले गेस्ट हैं और जो हमारे कॉन्फ्रेंस में सर्जरी कर चुके और स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए है। वो लोग देख पाएंगे। उन लोगों के लिए इसलिए क्योंकि उनको ये तकनीक दिखाने के लिए कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि सर्जरी जो है वो ऐसा विषय है कि वो पुस्तकों से नहीं पढ़ाया जा सकता। उसको आप कोई पढ़ के नहीं सीख सकता। ये स्किल बेस्ड है। इसको आप देख के, सीख के, आप जितना आपका ज्ञान है वो दूसरे को बता के, उसी तरीके से ये जो है आप इस चीज़ को सीख सकते हैं, इस कला को। तो इसके लिए कॉन्फ्रेंस करना, ये सब करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपडेटेड रहें, क्योंकि तकनीक रोज बदल रही है और सर्जरी और तकनीक में बहुत आपस में गहरा रिश्ता है। क्योंकि आपने जैसे पूछा, पहले के जमाने में ओपन सर्जरी करते थे, बड़ा चीरा लगा के, लेकिन आज वही सर्जरी, बड़ी बड़ी सर्जरी छोटे छोटे चीरों से दूरबीन द्वारा कर दी जा रही है, जिसमें मरीज भी जल्दी छुट्टी हो जाती है, वो भी घर जल्दी चला जाता है, ना उसे दर्द होता है ज्यादा, ना उसे तकलीफें आती हैं। बिल्कुल सही बात है। और चूंकि आपने कहा ना कि आम लोगों के लिए नहीं होगा, तो दूरदर्शन परिवार आपके लिए लेकर आएगा बहुत सारे हाइलाइट्स मिंटो हॉल के, जो डोंट वरी। और इसी के साथ हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फोन लाइन पर हमारे साथ कुछ अतिथि जुड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं, हमारे साथ अनामिका मंडल जुड़ चुकी हैं, जानी मानी पत्रकार भी और बंगाली समाज की सदस्य हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है अनामिका जी। जी धन्यवाद, बहुत बहुत। मैम, आज दशहरा है, तो सबसे पहले तो हम शुभकामनाएं देते हैं। और किस तरह से ये जो सिंदूर खेला, मैं जरूर जानना चाहूंगी, आज शायद वो त्योहार मनाया जाएगा, सिंदूर खेला का पर्व। पहले तो प्रिया जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो दशहरा की। और सिंदूर खेला, जैसा कि आपने कहा कि मैं बंगाली समाज से हूँ, तो हम लोगों में बहुत ही इसकी महत्व है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और ऐसा है कि
जो दुर्गा माँ है वो 5 दिन के लिए मायके आती है। इसकी जो मान्यता यही है, षष्ठी से पूजा शुरू होती है और दशमी तक, जो आज विजयादशमी विसर्जन के साथ खत्म होगा। तो उसके पहले सिंदूर खेला जाता है, जो सारी विवाहित महिलाएं एक दूसरे पहले भगवान को लगाते हैं, फिर एक दूसरे को लगाते हैं सिंदूर। इससे का बेसिकली ये है मान्यता कि पति की उम्र लंबी होती है और घर में सुख शांति आती है। और जो एक बेटी को अपने घर विदा किया जाता है, जो 5 दिन मायके में आती है, उसको वापस अपने घर भेजा जाता है। तो खुशी खुशी मतलब हर्षोल्लास के साथ कि आप अगले साल फिर से आए, ऐसा इसके पीछे मान्यता है। और कुछ रिचुअल्स होंगे, यानी पूजा विधि विधान कुछ अलग तरह से किया जाता होगा। किस तरह से सिंदूर खेला की अगर मैं बात करूं, दूसरे पंडालों में जो पूजा होती है दुर्गा माँ की, थोड़ा अलग होता है क्या माहौल? अलग ही होता है कि सब एक ही जैसे कि आपने देखा होगा 90% जो महिलाएं हैं वो सफेद और रेड साड़ियाँ ही पहनती है। तो ये बेसिक मतलब एक रिवाज जैसा ही हो गया है। हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं दर्शकों को। जी, तो बेसिकली यही है कि मतलब 90 to 95% महिलाएं रेड एंड व्हाइट साड़ी ही पहनती है। और एक जो माहौल बनता है, रिवाज ऐसे ही है कि भगवान को पहले सिंदूर लगाते हैं पान के पत्ते में, फिर उसी से आप एक दूसरे को लगाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं कि ये साल तो आप होगा अनामिका जी इसका? सॉरी, क्या महत्व? जी महत्व क्या होगा? महत्व यही है कि जो आपके पति की लंबी उम्र के लिए ये वाला जो सिंदूर खेला है ये मनाया जाता है। और चलिए, जाने से पहले मिठाई खिलाती है, जाने से पहले बंगाली भाषा में हम सबको शुभकामनाएं दे दीजिए। विजयादशमीर आपनादेर सबाइके अनेक अनेक शुभेच्छा एवं भालोबासा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। हमारे साथ अनामिका मंडल जुड़ी हुई थी। इतनी खूबसूरत चर्चा, सिंदूर खेला के बारे में बहुत खूबसूरत जानकारी। और अगला सवाल रखूं हमारे अतिथियों से, उसके पहले आपको फोन लाइंस के बारे में बता दूं, खुल चुकी हैं और हम मध्य में आ चुके हैं एकदम। तो 07552660004 सुपर भी हो रहा होगा नंबर, और 1800233040 ये हमारा टोल फ्री नंबर। आपके पास आ जाती हूँ आनंद सर। जो आप बात कर रहे थे ना कि अंदर के रावण को मारना बेहद ज़रूरी है। बुराई की जब भी हम बात करते हैं, तो जब हम बुराई की बात करते हैं, अपने व्यक्तित्व की बात करते हैं, एक वाक्य बहुत चलता है कि जब घमंड रावण का नहीं रहा तो तुम कहाँ से आए हो। तो इतने महाज्ञानी कहा जाता है उनको, शिव भक्त, तभी उनको वरदान भी मिला। लेकिन एक छोटे से घमंड ने, जो हमारे व्यक्तित्व पर भी मुझे ऐसा लगता है कि लागू होता है, कि घमंड अगर हुआ तो आपका सर्वनाश होना ही होना है। असल में देखिए, रावण का आप जीवन देखें तो उन्होंने तपस्या की और वो लक्ष्य के प्रति बहुत उत्सुक रहे, किसी भी चीज़ के लिए बहुत पूरी मेहनत करते रहे, सारी सिद्धियां, सारी शक्तियां प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। अब शक्तियां मिली तो उन शक्तियों के बाद में उनके अंदर में घमंड आना शुरू हुआ और सब सहस्त्रबाहु से लड़े। तो बिना मतलब के कि कोई लड़ाई का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन लड़ पड़े, हारे। फिर बाली से लड़े। तो बाली से लड़ने के कारण उनके क्या हुआ कि ये सब आसपास के जितने भी दूसरे शक्तिशाली जो राजा थे उनके साथ में उनके अच्छे संबंध नहीं थे, वो अकेले रह गए थे। राम ने क्या किया, राम उत्तर भारत से चलते गए, उन्होंने बाली से, सुग्रीव से, इन सब जगह पर उन्होंने मित्रता बनाते गए और सारे के सारे लोगों से उन्होंने दोस्तियां की। तो आप ये देखिए कि इस मित्रता के कारण राम जीते। और रावण के पास में इतने सारे शक्तिशाली योद्धा थे जो युद्ध कला के ही प्रवीण थे। इनके पास क्या था, इनके पास तो जंगल में विचरण करने वाले वानर थे जो युद्ध जानते ही नहीं थे कि युद्ध होता कैसे है। इसके बाद इन वानरों के साथ में उन्होंने युद्ध जीत लिया। क्यों? क्योंकि इनके पास में मित्रता की शक्ति थी, पहली चीज। दूसरी चीज, रावण की गलती ये वही जो आपने बताया, अब उनकी घमंड की बात थी, अभिमान की बात थी, अपने छोटे भाई का अपमान करके भगा दिया। तो वही छोटा भाई अंततः उनकी ही मृत्यु का कारण बना। राम ने क्या किया, अपने भाई को हमेशा अपने साथ रखा। राम और लक्ष्मण की जोड़ी भाइयों की सबसे आदर्श जोड़ी मानी जाती है, बिल्कुल सही। भाइयों की जोड़ी। तो ये एक कहा मैंने एक बार, ये
पंडवानी में मैंने सुना था, बड़े अद्भुत बात कही थी तीजन भाई ने। बोले भाई से बड़ा दुश्मन नहीं और भाई से बड़ा मित्र नहीं। सही बात है। यदि भाई से के साथ में यदि आपने बना करके रखी है तो उसके जैसा मित्र नहीं है, और यदि भाई से आपने शत्रुता बना करके रखी तो उससे बड़ा शत्रु नहीं है। आपको पता है, मैं बातचीत जारी रखूंगी राहुल जी से बात करने के बाद आपके साथ। मित्रता और भाई की बात हुई ना, तो राहुल जी बहुत बड़े उदाहरण है इस बात के। एक बहुत ही, हमने रक्षाबंधन पर जब इस त्योहार पे जब प्रोग्राम किया था, तो राहुल जी अपनी बहन के साथ यहाँ आए थे और इतना खूबसूरत रिश्ता, हमने खूबसूरत चर्चा की थी। कुछ याद आया हमारे दर्शकों को? वो भी 5-5 बहनें हैं मेरी। वो भी 5-5 बहनें। बहुत राहुल जी, सर्जरी को लेकर बात हो रही, ग्रामीण क्षेत्रों की जब भी हम बात करते हैं तो अभी भी अज्ञानता है। मतलब सर्जरी शब्द अपने आप में डरा देने वाला शब्द है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से जागरूकता अभियान बहुत मैटर करता है? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ही यही है। इसके पीछे बहुत गहरा उद्देश्य है। ये सिर्फ ये नहीं है कि लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं उन्हीं को सीखना है। ये कॉन्फ्रेंस, एक तो इसका प्रयोजन में थोड़ा सा क्वेश्चन से अलग हटके कुछ बताना चाहता हूँ कि इसका जो इसको कंडक्ट करना, इसका प्रायोजन करना अपने आप में बहुत मुश्किल कार्य है, क्योंकि 650 लोग 4 दिन यहाँ रहेंगे, उनका रहना, सब कराना, लाइव सर्जरी का प्रसारण करना, सबको सिखाना एक बड़ा अपने आप में चैलेंजिंग है। इतना बड़ा मेला है, और ये चैलेंज हम लोगों ने पीपल्स मेडिकल कॉलेज ने जो लिया है, जिसमें हमारे जो वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रोहित पंडित जी, उनके सार्थक कार्यों के कारण हम ये प्रायोजन कर पा रहे हैं। तो और इसका लाभ ये मिलेगा कि आज भी हाँ, महानगरों में मैं कह सकता हूँ कि रोबोटिक सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आमतौर पे हो रही हैं, लेकिन आज भी जिला स्तर में, जिला अस्पतालों में ये सर्जरियाँ इतनी कॉमन नहीं है। खासकर हमारे मध्य प्रदेश में जो मैं देखता हूँ कि हर जिले में, हर छोटी जगहों पे ये पद्धति से ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं। आज भी वहाँ पुरानी पद्धति से, बड़े चीरों से ऑपरेशन किए जाते हैं, जो कि ठीक है, वो मैं उनको गलत नहीं कहता, वो भी हमेशा शुरू से हो रहे हैं, वो भी अच्छी पद्धति है। लेकिन जो नया अभी नई टेक्निक आई है, नई तकनीक आई है, इसका उपयोग करके भी साथ साथ बताते चले जी जा रहे हैं, बिल्कुल, और ये गाँव में, छोटे शहरों में इन लोगों तक भी पहुँचाई जा सके, इसको और ज़्यादा जिसको कह सकते हैं कि सस्ता किया जा सके, ताकि आम आदमी इसको, इस सर्जरीज को भी करा सके। तो उसके लिए ये कॉन्फ्रेंस करी जा रही है, ताकि हमारे सारे जिलों से भी डॉक्टर्स आ रहे हैं, तो जो छोटे जिलों से आ रहे हैं वो भी ये करना सीखें और अपने जिलों में सब जगह ले जाके, ताकि गांव से हर इंसान को इंदौर, भोपाल या दिल्ली, बॉम्बे यहाँ ना जाना पड़े, वो अपने क्षेत्र में ही इस तकनीक से ऑपरेशन करा सके। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि आपसे जब चर्चा हुई थी तो आपने बहुत सुंदर बात कही थी कि सर्जन को तो जिंदगी भर सीखते रहना होता है। तो जो दूसरे देशों से जब सर्जन आएंगे और जब अपने अनुभव को साझा करेंगे, तो हमारे भारत के, खास तौर से आप लोग जब इकट्ठे होंगे तो कितने सारे अनुभव आपके अंदर आ जाएंगे। और यही एक खासियत है, क्योंकि हम जो जिस फील्ड में है सर्जरी, हर वक्त इवॉल्व होती रहती है, हर दिन कुछ नया आता है, तो हमें हर समय सीखते रहना होता है। ये नहीं होता कि हमने हमारी पढ़ाई खत्म कर ली और आप सीख गए, आप सर्जन बन गए, नहीं। सर्जरी में आप हर दिन सीखते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। जैसा कि आपने कहा, दुनिया भर से जो सर्जन इकट्ठे हो रहे हैं, वो एक दूसरे से अपने अनुभव साझा करेंगे कि उनका अनुभव क्या है इस सर्जरी को लेके, उनके रिजल्ट्स कैसे हैं। तो वो जो अनुभव साझा करते हैं, उनसे एक दूसरे को सीखने को मिलता है और हम लोग अपडेटेड रहते हैं। जो भी रिसेंट एडवांसेस हैं, जो भी रिसेंट नई तकनीकें आ रही हैं, उनसे हम लोग सब अपडेटेड रहते हैं और लोगों को भी अवगत कराते हैं। बिल्कुल, लोगों को हम कुछ और भी अवगत करा देते हैं कि आज त्योहार किस तरह से मनाया जाएगा, पूजन विधि क्या होगी, किस तरह से हम आज के दिन का लाभ उठा पाएंगे। ये जानने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अगले अतिथि और पंडित हेमचंद्र पांडे जी, जाने माने ज्योतिषाचार्य, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत सारी शुभकामनाएं विजयदशमी की। बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजयदशमी का जो पर्व है, वास्तव में सब प्रकार से विजय देने वाला है, यश और विजय देने वाला है। 9 दिन की जो नवरात्रि का जो शक्ति पर्व है, तो शक्ति संचय करते हैं और शक्ति संचय करने के बाद आज का जो है अबूझ मुहूर्त कहलाता है ये। अच्छा। इस दिन सभी कार्य कर सकते हैं, यहाँ तक वास्तु पूजन से लेकर के मकान का उद्घाटन वगैरह सभी। और विशेष करके जो विजय मुहूर्त में शस्त्र पूजन होती है, वाहन की पूजन। जैसा कि वाहन पूजन करने से क्या है कि कभी भी रास्ते में कोई दिक्कत नहीं पड़े, वाहन सशक्त रूप से चलता रहे, क्योंकि ये भी शक्ति का स्वरूप है। तो इसकी पूजन होती है, वाहन की पूजन करना, शस्त्र की पूजन करना, ये सभी चीजें होती है। जैसे परंपरावादी जो चल रही है कि रावण का वध हुआ था, भगवान राम ने रावण का वध किया था, तो इस प्रकार से हमारे शरीर में जितने अवगुण हैं
उन अवगुणों को नाश करने का संकल्प कर सकते हैं। और सब प्रकार की हमारी जो शरीर में जो सतोगुणी स्वरूप है, धनात्मक विचार रखकर नकारात्मक विचार को हम दूर कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान की आराधना, माता का आशीर्वाद लेकर के ये नकारात्मक शक्तियों को दूर करने का पर्व है ये। बिल्कुल, इस बहुत पर्व में जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे सवाल रखने से पहले ही सारी जानकारी दे दी जरूरी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पंडित हेमचंद्र पांडे जी जुड़े थे। आनंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी एक गंभीर सवाल रखती हूँ इस विषय से। जी महिला सुरक्षा की हम बात करते हैं। अपहरण तो रावण ने भी किया, लेकिन सम्मान के साथ किया। उन्हें तब तक स्पर्श नहीं किया जब तक उनकी सहमति नहीं थी। मंदोदरी को भी नहीं त्यागा उन्होंने। तो जब हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिला को सम्मान देने की बात करते हैं, स्त्रीत्व की बात करते हैं, तो उसका भी उदाहरण रावण है। जी देखिए, इस विषय पर मैं आ रहा था और आपने अच्छा हुआ कि ये बात छेड़ी। देखिए, ये विजयादशमी पर्व है, आपने इसके पहले बताया नवरात्रि। तो ये पर्व ये जो 9 दिन तक जो है, इसके पर्व की एक विशेषता ये और थी कि देवी ने महिषासुर के साथ में 9 दिन और 9 रात्रि तक लगातार युद्ध किया था और 10वें दिन आज के दिन महिषासुर का वध भी किया था। तो ये भी है एक इस पर्व को मनाने का कारण। और दूसरा, 10 दिन तक राम और रावण का युद्ध चलता रहा था और उसमें हर दिन रावण का एक सिर कटता गया था। सिर उसके अभिमान के प्रतीक थे, वो कटते गए थे और आखिरकार रावण 10वें दिन मारा था। इसके ठीक पहले आप सबको ध्यान होगा कि राम ने ये युद्ध प्रारंभ होने के ठीक पहले शक्ति पूजा की थी। निराला जी की अद्भुत कविता है राम की शक्ति पूजा। ठीक है। उसमें राम ने किस तरह से शक्ति पूजा की और किस तरह से शक्ति उनके अंदर आई, और उस शक्ति के अंदर पहुंचने के बाद में फिर राम ने रावण के साथ में युद्ध लड़ने की उनके अंदर एक आत्मविश्वास बना। एक युद्ध के लिए वो तैयार हुए और उसके बाद उन्होंने युद्ध लड़ा। फिर दूसरी चीज ये देखिए, रावण की यहाँ पर दूसरी बात आती है। वो राम ने वहां पर रामेश्वरम की स्थापना की, पूजा करना थी। उन्होंने कहा कि एक योग्य ब्राह्मण चाहिए। तो मालूम चला कि यहाँ योग्य ब्राह्मण केवल रावण ही है। तो रावण के पास संदेश भेजा गया कि आइए हमारे पुरोहित बनिए। तो उन्होंने कहा कि आपके साथ पत्नी नहीं है। फिर तो उन्होंने कहा कि उनकी व्यवस्था भी आप कीजिए। तो रावण सीता को बाकायदा लेकर के आए और वहां पर यज्ञ, जो उनका हवन होना था, जो स्थापना होना थी, जो पूजा करनी थी, वो पूजा राम और सीता ने बैठ करके पूजा की। और पूजा के बाद में रावण सीता को वापस लेकर के भी गए। अब आप ये देखिए कि ये नैतिकता और ये सारे के सारे जो गुण हैं और ये सारी चीजें ये कैसे आई। इसी बात में मैं यहीं पर एक बात और जोड़ना चाहूंगा। देखिए, आपने अभी मध्य प्रदेश के मैहर का आपने उल्लेख किया था, शक्तिपीठ का। अब आपको ये इसी मध्य प्रदेश की 2 जगह के नाम और बताता हूँ जिनके बारे में पता नहीं क्यों बहुत कम चर्चाएं होती हैं। मंदसौर जो है, वहाँ मंदोदरी का मायका है, वहाँ रावण का मंदिर है। और वहाँ से महिलाएं जब निकलती हैं, अभी भी, अब नई बहुओं के बारे में नहीं जानता मैं, लेकिन जो पारंपरिक जो महिलाएं होती थी, तो बहुएं वहाँ घूंघट करके जाती थी। वो नंदोई गांव के रिश्ते के हिसाब से रावण उनके नंदोई कहे होते थे। और यही बात, ऐसा ही एक स्थान विदिशा जिले में नटेरन तहसील में भी है। वहाँ पर एक रावण नाम का गाँव ही है। तो वहाँ पर भी यही व्यवस्था। वहाँ से जब महिलाएं निकलती हैं तो वो बाकायदा घूंघट करके निकलती हैं। तो ये एक जो पारंपरिक व्यवस्थाएं बनी हुई थी अपनी, और ये हजारों साल चली आ रही है परंपरा, आज की व्यवस्था नहीं है। तो स्त्रियों का सम्मान जो है वो अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज रही है। शुरू से हमारे यहाँ शक्ति की पूजा का उद्देश्य ये है कि हम नारी की शक्ति का, स्त्रियों की शक्ति का, महिलाओं की शक्ति का हम सम्मान करें, उसका मूल्यांकन करें और उन्हें अपने समकक्ष रखें। इसलिए हम कभी भी देखिए, कोई भी पूजा पाठ होता है, उसमें क्या होता है, पत्नी को बाजू में बिठाया जाता है, तब जाकर के यज्ञ होता है, तब जाकर के पूजा पाठ संपूर्ण हो पाता है, नहीं तो नहीं होता। बिल्कुल सही। राम को भी वापस आने के बाद जब उन्होंने यज्ञ किया, सीता नहीं थी, तो उन्हें सीता की सोने की मूर्ति बनवा करके बाजू में बिठाना पड़ा था, तब जाकर के। तो नारियों का स्थान हमारे देश में शुरू से बहुत महान रहा है। और ये जो शक्ति पूजा का जो पर्व है, ये शक्ति पूजा का पर्व उसी चीज को याद दिलाने के लिए। इसलिए 9 दिन नहीं, हमेशा महिलाओं का, कन्याओं का, स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए, किया जाना चाहिए। वो सम्माननीय, वंदनीय है। काश हर दिन नवरात्रि और हर सुबह बेटियों की पूजा हो।
बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही। अब चूंकि ये जब मंदसौर का जिक्र कर रहे थे, ऐसी बहुत सारी जगह भी है और कहा जाता है कि यहाँ रावण का दहन नहीं होता, हाँ? यहाँ रावण को पूजा पूजा जाता जाता है। है। बिल्कुल। और जब रावण शब्द का जिक्र हो ही गया तो मैं दर्शकों को बता देती हूँ, रावण का मतलब होता है तेज आवाज में दहाड़ने वाला, और इस पर भी छुपी एक कहानी है, वो आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले रावण की महिमा पर एक खूबसूरत सी प्रस्तुति है, आइए उसे देखते हैं। प्रकाश और अंधकार, सत्य और असत्य, अच्छाई और बुराई की संघर्ष गाथाएं हमारे दार्शनिक, पौराणिक और लौकिक साहित्य में बिखरी हुई हैं। प्रकाश की सत्ता को सिद्ध करने के लिए अंधकार को निरस्त करना आवश्यक है। अनादिकाल से चले आ रहे इस संघर्ष में सदैव बुराई पराजित हुई है, सत्य की विजय हुई है और अन्याय तथा अत्याचार के अंधकार को चीरकर उजाले की किरण चमकी है। बुराई के चिरंतन प्रतीक रावण का पराभव, असत्य पर सत्य के विजय पर्व विजयादशमी की पहचान है। विजयादशमी शक्ति पर्व है। शक्ति की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा के नव स्वरूपों की नवरात्र पूजन के पश्चात आश्विन शुक्ल दशमी को इसका समापन मधुरेण समापयेत के कारण दशहरा नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्योंकि मान्यता के अनुसार रावण के 10 सिर थे, वो दशानन था और इसी दिन उसका हनन हुआ था, इसलिए भी यह त्योहार दशहरा कहलाया। दशहरा मनाने की परंपरा युगों से चली आ रही है। त्रेता युग में अयोध्या के राजकुमार भगवान राम ने लंकाधिपति राजा रावण का वध कर विजयश्री प्राप्त की थी। राम को ज्ञान, सत्य और देवत्व का प्रतीक माना जाता है, जबकि रावण असत्य और दानत्व का प्रतीक है। शक्ति के प्रतीक शस्त्रों का शास्त्रीय विधि से पूजन विजयादशमी का अंग है। प्राचीन काल में वर्षा काल के दौरान युद्ध निषेध था, अतः वर्षा के चातुर्मास में शस्त्र शास्त्रागारों में सुरक्षित रख दिए जाते थे। विजयादशमी पर उन्हें शास्त्रागारों से निकालकर उनका पूजन होता था। शस्त्र पूजन कर शत्रु पर आक्रमण और युद्ध किया जाता था। दशहरा के दिन शमी वृक्ष की पूजा की जाती है। इस वृक्ष को दृढ़ता और तेजस्विता का प्रतीक भी माना गया है। अन्य वृक्षों की अपेक्षा शमी के वृक्ष में अग्नि प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहती है, इसीलिए यज्ञ में अग्नि उत्पन्न करने के मंथन, दंड और अरणी आदि उपकरण इस वृक्ष की लकड़ी के ही बनाए गए हैं। रावण दहन के बाद लोग एक दूसरे को शमी की सोन पत्ती देकर गले मिलते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। सोन पत्ती देने के पीछे मान्यता ये भी है कि रावण वध के बाद लंका के नए राजा विभीषण ने वहां का सारा सोना प्रजा में लुटा दिया था। इसी तिथि में शमी वृक्ष से अस्त्र शस्त्र उतारकर अर्जुन ने अपने शरीर पर धारण किए थे। पांडवों के वनवास के 13वें वर्ष अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्र शमी वृक्ष पर रखकर वेश बदलकर राजा विराट के पास नौकरी की थी। विराट के पुत्र उत्तर कुमार ने गायों की सुरक्षा के लिए अर्जुन को साथ लिया और अर्जुन ने शमी वृक्ष पर से अपने प्रिय अस्त्र शस्त्रों को उतारकर शत्रुओं पर विजय पाई। शमी वृक्ष ने अर्जुन के अस्त्र शस्त्रों की रक्षा 1 वर्ष तक की थी। स्कंद पुराण के मतानुसार दशहरे के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है। इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना भी शुभ माना गया है। दशहरा नवरात्र, पाप प्रक्षालन और आत्मशक्ति संचय कर आत्म विजय और शक्ति पूजन का पर्व है। आदिशक्ति की उपासना में 10 संख्याओं का महत्व अधिक है, इसीलिए दशहरा नाम से ये अनुष्ठान विख्यात है। 10 दिशाओं ऊर्ध्व, अधः, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अग्निकोण, ईशान कोण, वायु कोण और नैऋत्य कोण में आदिशक्ति का ही प्राबल्य है। इसके अतिरिक्त शक्ति उपासना के क्रम में 10 महाविधाओं काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातकी और कमलात्मिका का ध्यान सिद्धि में परम सहायक होता है। इनमें से किसी एक रूप की आराधना से ही 10 प्रकार के पाप जैसे कायरता, भीरुता, दारिद्र्य, शैथिल्य, स्वार्थपरता, परमुखपेक्षिता, निष्क्रियता,
असावधानी, असमर्थता और वंचकता का नाश तत्काल हो जाता है। हिंदी भाषी प्रांतों में नवरात्रि में रामलीला मंचन की भी प्रथा है। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से मंचन आरंभ कर दशमी के दिन रावण वध दर्शाकर विजय पर्व मनाया जाता है। इस दिन की भव्य शोभा यात्रा रामलीला मंचन का विशिष्ट आकर्षण है। लाखों लोग श्रद्धा और भक्ति भाव से रामलीला का आनंद लेते हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद बुराई के प्रतीक रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाने की परंपरा है। कई महीनों पहले से पुतले बनाने का काम शुरू हो जाता है। दशहरा पर्व को पूर्ण उत्साह, अमन और उमंग के साथ मनाते हुए हम सामाजिकता की भावना और मानवता को सम्मानित करने के लिए संकल्पित हैं। ये त्योहार मात्र औपचारिकता नहीं, हमारी विविध रंगी संस्कृति का श्रृंगार है। विजयादशमी धार्मिक दृष्टि से आत्मशुद्धि का पर्व है। पूजा, अर्चना, आराधना और तपोमय जीवन साधना इसके अंग हैं। राष्ट्रीय दृष्टि से यह सैन्य शक्ति संवर्धन का दिन है। दशहरा शक्ति के उपकरण, शस्त्रों की सुसज्जा, लेखा जोखा और परीक्षण का त्योहार है। हम आत्मा को आराधना और तप से उन्नत करें, राष्ट्र को शस्त्र और सैन्य बल से सुदृढ़ करें, यही विजयादशमी का संदेश है। कि किस तरह की खास बातें जो थी, जो डॉक्यूमेंट्री के जरिए हमने आपको बताई, और जाने से पहले मतलब डॉक्यूमेंट्री दिखाने से पहले मैंने आपको बताया था कि रावण को रावण क्यों कहा गया। दरअसल एक बहुत संक्षिप्त की स्टोरी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। आनंद सर को तो खैर पता ही होगा, हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर लेते हैं कि कुबेर को हराने के बाद जब रावण पुष्पक विमान से जा रहे थे लंका की तरफ, तो रास्ते में कैलाश पर्वत आया, विमान रुक जाता है और कैलाश पर्वत से विमान टकरा जाता है। और उस पर्वत को हटाने के लिए जब वो जाते हैं रावण, तो नंदी बीच में आ जाते हैं और नंदी को हटाने के लिए उनका अपमान कर देते हैं रावण, और इस अपमान से आहत होकर शिव को बीच में आना पड़ता है। और भगवान शिव, जी हाँ, जब रावण उस कैलाश पर्वत को हटा रहे थे तो भगवान शिव ने अपने पैर का अंगूठा रख दिया, जिसकी वजह से रावण का हाथ दब गया और इतनी जोर से उनकी आवाज आई कराहने की कि पूरा विश्व हिल गया। और उस तेज दहाड़ की वजह से नाम पड़ गया दशानन का रावण। आनंद जी, रावण की ये घमंड का एक उदाहरण दिया मैंने। रावण की पराजय के और क्या कारण रहे होंगे? जी, आपने ये बहुत से सवाल पूछे हैं और सवाल के जवाब में मैं समझता हूँ कि हम उन चीज़ों का विश्लेषण यदि आज भी करें तो हमें आज ही समझ में आ जाएगा कि यदि हम कहीं पर भी किसी भी स्तर पर जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि हम हार रहे हैं, पराजित हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, तो उन असफलताओं का कारण का विश्लेषण करने में सब जरूरत मिलेगी, सहायता मिलेगी। देखिए, रावण के दरबार में उस युग के सारे बड़े बड़े विद्वान लोग थे। वहाँ पर उनके दरबार में मय था जो कि विमान विद्या के विशेषज्ञ थे, सुषेण थे जो कि चिकित्सा के और इन सारी चीज़ों के विशेषज्ञ थे। सारे के सारे एक से बढ़कर माल्यवान थे, सब एक से बढ़कर एक उनकी सभा में विद्वान थे, लेकिन सभी लोग उनसे डरे हुए थे। सुंदरकांड में एक दोहा आता है कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन का हो ही बेगही नाश। यदि सचिव, वैद्य और गुरु, ये तीन लोग यदि आपके डर के कारण आपके प्रिय या आपको प्रिय लगने वाली बात बोल रहे हैं, तो राज्य नष्ट हो जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो उनके जो सर, मैं आपको बीच में रोक देती हूँ, माफी चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ एक और अतिथि जुड़ चुके हैं। हाँ, तो चूंकि आप गुरु और वैद्य की बात कर रहे थे ना, तो गुरु भी हमारे साथ हैं, वैद्य भी हमारे साथ हैं, लेकिन एक और अतिथि हमारे साथ है फोन लाइन पर सर, और उनका नाम है भूपेंद्र साकल्ले। मैंने दर्शकों से जिक्र किया था कि रावण का किरदार निभाने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनमें से अगर मैं एक और किरदार की बात करूं तो उनका नाम है भूपेंद्र साकल्ले। जाने माने कलाकार है और ये कई सालों से रावण की भूमिका अदा करते आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी। जी नमस्कार। हैं तो आप भोपाल वासी, जितनी मेरी जानकारी कहती है, लेकिन इस वक्त आप राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जी जी। सर, क्या कहना चाहेंगे, कैसा व्यक्तित्व आप, मतलब कितना आपने पढ़ा होगा रावण को जीने के लिए?
रावण को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक अपने आप में महाज्ञानी, ज्ञानी, महापंडित और महाविद्वान थे, और साक्षात वो मतलब शिव जी के परम भक्त थे। तो उनका तो मतलब विशेषण करना की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़े मतलब उनको सब मालूम था कि मुझे मृत्यु कैसे आएगी, तो उनने भगवान, साक्षात भगवान को उनने धरती पे मतलब प्रकट करवाया कि ताकि मैं मतलब यहाँ से जाऊं। भूपेंद्र जी, तो मैं आपसे आपका अनुभव जान लेती हूँ, क्योंकि रावण के व्यक्तित्व पर तो हम बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं। जी जी जी। कैसा रहा आपका पहली बार रावण की भूमिका निभाना? कितने साल पुरानी बात होगी ये? मैडम, ये कम से कम 10 साल पुरानी बात है जी। जिसमें मैंने एक प्ले था मेरा, हाँ। सीता अपहरण। हाँ। उसमें मैंने एक रावण का कैरेक्टर किया था। लेकिन जब मैंने रावण के कपड़े पहने तो अपने आप को अंदर ही अंदर महसूस करने लगा कि वाकई कपड़े पहनने के बाद व्यक्तित्व में ऐसा निखार आ जाता है और अपने आप में चेंजेस आने लगते हैं। हाँ। तो मुझ में बदलाव आया और थोड़ा मतलब रावण जैसे मतलब गुण आने लगे मुझे। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। बिल्कुल, गुण और अवगुण मुझे लगता है हर इंसान के अंदर होता है, और बस कुछ गुणों को दबा दिया जाए तो अवगुण सामने आ जाता है, लेकिन अगर अवगुणों को हटा दिया जाए तो फिर गुण जो है वो फिर विश्व में आपको प्रसिद्धि दिलाते ही हैं। कुछ ऐसा ही सीख देते हैं रावण के व्यक्ति। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र साकल्य जी हमारे साथ जुड़े रहते हैं। राहुल जी, एआई की बात कर लेते हैं। इस वक्त ना एआई छाने वाला है, और बहुत बीच में ये बात भी हुई थी कि हमारी जगह भी एआई लेने वाला है। एनीवे, एआई की क्या भूमिका रहेगी? क्या है ऐसी कोई भूमिका भी जो सुनती खबरें आ रही है? नहीं, जो रोबोटिक पद्धति द्वारा जो सर्जरी करी जाती है, इसमें गलतफहमी आमतौर पर होती है कि कहीं एआई का स्वरूप तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। इसको बिल्कुल पूरे रूप से जो रोबोट होता है उसको एक सर्जन द्वारा ही चलाया जाता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल नहीं है, क्योंकि आज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जो ह्यूमंस के रिएक्शंस हैं, जो ह्यूमंस का जो डिसीजन लेने की पावर है, वो आज भी एआई में नहीं आई है। और मुझे नहीं लगता कि शल्य क्रिया में एआई का बहुत बड़ा रूप आप देखेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि रोबोटिक द्वारा सर्जरी करी जा रही है, बट उस रोबोट को चलाने के लिए तो सर्जन की ही आपको जरूरत पड़ेगी। सही बात है। अब रोबोट का आपने जिक्र किया है तो ये क्यूरियोसिटी है कि क्या रोबोट भी आने वाले हैं? जी बिल्कुल, हमारे कॉन्फ्रेंस में 4 रोबोट्स आएंगे जो मिंटो हॉल में रहेंगे, और आप लोग आएंगे तो बिल्कुल आप उन्हें देख भी पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमारे ही कैमरे, दूरदर्शन के कैमरे की नजर से ही तो पूरे चीजें देखने वाले, क्या हलचल होने वाली है मिंटो हॉल में। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल जी, सर्जरी, जैसा कि मैंने एक सवाल रखा था डरने वाला, किस तरह की बीमारियों में सर्जरी बहुत कारगर हो गई, और अब वो समय भी बचता है और पैसा भी बचता है क्या, अगर बजट की बात करें तो? जी बिल्कुल। पहली बात तो किस तरह की सर्जरी में, किस तरह की बीमारियों में सर्जरी कारगर है, मैं कहना चाहूँगा कि सर्जरी लास्ट रिजॉर्ट होता है। मैं खुद सर्जन होकर ये कहता हूँ कि सर्जरी लास्ट रिजॉर्ट होता है। हम नहीं चाहते कि सर्जरी हो, बट जब सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो फिर कुछ और तरीके से उसको नहीं ठीक करा जा सकता, इसलिए सर्जरी करी जा रही है। जब दवाएं, दूसरी पद्धति जब फेल हो जाती हैं, तब पता लगता है कि सिर्फ एक ही चारा है सर्जरी, तो वो हम लास्ट रिजॉर्ट रखते हैं। तो उसके बाद अगर हमारे हाथ में कुछ और होता है तो हम बिल्कुल ये चाहते नहीं कि सर्जरी हो, बट वो एक आखिरी रास्ता होता है, और वो एक जिसको बोलते हैं फाइनल ट्रीटमेंट होता है, जिससे कि इलाज क्या लेप्रोस्कोपी का एक हिस्सा है रोबोटिक पद्धति? जी बिल्कुल। लेप्रोस्कोपी में भी हम, लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक में अंतर है कि लेप्रोस्कोपिक में सर्जन वहीं पेशेंट के पास खड़े होके ऑपरेशन करता है। तो वो एक और देख के, सामने टीवी में देख के वो ऑपरेशन करता है दूरबीन के द्वारा। लेकिन रोबोटिक में वो पेशेंट के पास नहीं होता, वो दूर बैठ के कंसोल में बैठ के ऑपरेशन करता है, और रोबोटिक आर्म्स जो होती हैं वो पेशेंट के अंदर जो है सर्जरी परफॉर्म करती हैं। हालांकि वो आर्म्स जो चला रहा होता है वो सर्जन ही होता है, लेकिन वो पेशेंट से दूर एक अलग कंसोल में बैठ के उसको रोबोट को ऑपरेट करता है, रोबोट के आर्म्स द्वारा सर्जरी करी जाती है अंदर। 3 भाग हो चुके हैं एक चीर फाड़ के द्वारा, जो हम लंबे समय से सुनते चले आ रहे हैं, पुरानी ओपन सर्जरी कहते हैं। ओपन सर्जरी एक हो गई, लेप्रोस्कोपिक दूरबीन द्वारा, जिसमें पेशेंट के पास सर्जन खड़े होके खुद दूरबीन डाल के सामने टीवी में देख के अंदर क्या है और उसमें सर्जरी करी जाती है। और एक तीसरी नई जिसमें पेशेंट से दूर अलग बैठ के, और हम पेशेंट कहीं और होता है, सर्जन अपने कंसोल में बैठा होता है रोबोट के, और रोबोटिक आर्म्स जो हैं वो सर्जरी परफॉर्म कर रही है।
अब मैं वापस रावण पर आ जी जाती हूँ। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं आप, कहीं से कभी सर्जरी से सीधे रावण पे। एक्चुअली बहुत ही साहित्य और सेहत का ये बेहतरीन सामंजस्य है हमारा आज बहुत का अच्छा, प्रोग्राम। सामंजस्य बनाया है आपने, इसमें दो मत नहीं है। सर एक बात बताइए आप, रावण के हम कई रूपों की बात करते हैं, जी, जी, दशानन की 10 सर कैसे हाँ, नहीं, एक सर से काम नहीं चल रहा 10 था? सर और उसकी बात तो मैं बाद में करूंगा। मैं पहले आप जो अपनी बात पहले छूट हाँ गई हाँ, थी, उसको आगे पहले बढ़ाते हम हुए उसको इसका आगे जवाब। बढ़ाऊंगा। तो देखिए, पहला तो एक बहुत बड़ा कारण तो ये था कि रावण के दरबार में, जितने मैंने आपको भी वो सुंदरकांड का दोहा हाँ, बताया, हाँ, तो यदि आपका सचिव यानी आपका जो मित्र है, आपका सलाहकार है, परामर्शदाता जो है, वो यदि आपके डर के कारण आपकी पसंद की बात बोल रहा है, तो निश्चित रूप से आपका नुकसान होगा। राम ने क्या किया? राम ने वानरों से भी सलाह लेते थे, सभी से सलाह लेकर के वो अपनी सारी की सारी रणनीति निर्धारित कर रहे थे। तो सबको साथ लेकर के चल रहे थे, सबका साथ सबका विकास। तो ये जो वैसी ही चीज यहाँ पर भी थी। फिर दूसरी बात ये थी कि रावण ने अपने शत्रु को उसको अंडर एस्टिमेट करके रखा था, जिसको हम अंडर एस्टिमेट कहते हैं। उन्होंने कहा, अरे ये वानर ये क्या लड़ेंगे मुझसे, मेरे पास तो बड़े बड़े योद्धा हैं, बड़ा बड़ा युद्ध के विशेषज्ञ हैं, ये सब क्या लड़ेंगे, वो तो मैं तुरंत में निकाल दूंगा। अच्छा, तीसरी बात ये थी कि रावण जो था वो क्रोधी प्रवृत्ति का था, उसके अंदर क्रोध बहुत जल्दी आता था, बहुत जल्दी, जिसको हम बोलते हैं टेम्पर लूज होता था बहुत जल्दी। अब देखिए, एक अच्छी सी चीज, एक अच्छा उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। उसकी बहन के साथ बहन का अपमान हुआ, शूर्पणखा का अपमान हुआ। तो जब ये सूचना उस तक पहुंची तो वो तुरंत तैश में आ गया। उनने अपमान किया, मैं भी करता हूं। अपमान किया, बहन का अपमान हुआ था, ये उसको बुरा लगा, ये अच्छी बात थी। लेकिन उस अपमान का बदला लेने का जो उसने तरीका अपनाया वो गलत तरीका था, वो धर्म से विपरीत तरीका था। देखिए, धर्म शब्द का हम लोग बहुत सीमित अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। धर्म का मतलब ही होता है धार्यति इति धर्म, जिसको धारण किया जाए वो धर्म है। तो बिल्कुल सही। तो जिस चीज जो समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक जो चीजें हैं, जिन चीज उनका पालन करना आवश्यक हो, वो सारी की सारी चीजें धर्म होती हैं। तो ये इन चीजों से वो विमुख था, इन चीजों से वो दूर हटता जा रहा था। अच्छा, इसके बाद एक और उदाहरण बताता हूँ आपको। देखिए, रावण का जो शस्त्र था वो था चंद्रहास तलवार, जो कि शिव जी ने उसको दी थी। चंद्रहास नाम था उस तलवार का। और राम का जो शस्त्र था वो तो धनुष्बाण था। अब आप दोनों शस्त्रों में अंतर देखिए। तलवार को आपको हाथ में लेना पड़ेगा, पूरी ताकत खुद की खर्च करना पड़ेगी, और जो लक्ष्य है उसके ऊपर जाकर के तब आपको हमला करना पड़ेगा। और वो भी यदि आपका पहला वार गलत हो गया तो फिर आपके पास दूसरा वार करने का मौका नहीं मिलेगा। ये तलवार का उपयोग है। बिल्कुल। धनुष का, एक मिनट, धनुष का उपयोग समझिए। हाँ, बिल्कुल संक्षिप्त में, क्योंकि समय बिल्कुल। धनुष का उपयोग ये है, धनुष का उपयोग ये है कि देखिए, उसमें जो कमान होती है, जो वर्तमान है, उसमें प्रत्यंचा होती है, जिसको आप पीछे खींचते हैं, मतलब वो अतीत है, और उसके ऊपर आप बाण रखते हैं, जो कि भविष्य है। तो जब आप उसको खींच करके जब आप लक्ष्य लगाते हैं, तब आप बहुत एकाग्र होकर के सोच समझ करके जब आप लक्ष्य को भेदन करते हैं, तब आप भविष्य पर पहुंचते हैं। तो राम ने ये किया। करेक्ट। तो हमें बहुत सारी चीजें सीखने वाली हो। मुझे लगता है ये ऐसी किताब है जिसका अंत नहीं है। सर राहुल जी, आप पर आ जाते, क्योंकि अब समय बिल्कुल हम अंतिम पड़ाव पर हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, सर्जरी को लेकर भी, लोगों की भ्रांतियों को लेकर भी, इस कॉन्फ्रेंस में होने वाली उस बेहतरीन 4 दिनों को लेकर भी? जी, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भ्रांतियाँ हैं कि सर्जरी में जो है पेशेंट कराता है तो बिल्कुल उसको जान का खतरा रहता है, या वो बहुत दर्द में रहने वाला है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आजकल इतना अच्छा एनेस्थीसिया भी बहुत अच्छा एडवांस हो गया है, और तकनीकें इतनी अच्छी हो गई हैं कि मरीजों को बिल्कुल तकलीफ नहीं होती है। सर्जरी से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। वो पुराने ज़माने जैसा बिल्कुल भी खतरनाक अब नहीं रहा है, अब बहुत सेफ हो गया है। और कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है उसका मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि उसके द्वारा हम मध्य प्रदेश में, क्योंकि महाराष्ट्र हुआ और दिल्ली हुआ या साउथ के जो प्रदेश हैं, वहाँ पे तो काफ़ी उन्नत हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ जो बड़े शहर हैं वहाँ पे काफ़ी उन्नत तरीके से ऑपरेशंस तो किए जा रहे हैं। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में, मैं ये नहीं कहता कि मध्य प्रदेश पीछे है, बट हाँ ये जरूर कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ तक भी अगर इस कॉन्फ्रेंस से कुछ लाभ पहुँचेगा तो ये कॉन्फ्रेंस का होने का कुछ मतलब निकलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि कोने कोने से सब सर्जन्स आएँ
और कुछ लाभ लेके अपने क्षेत्र में जाएं। बिल्कुल, आपने एक बात जो कही ना कि मध्य प्रदेश थोड़ा सा उस पर पिछड़ा है महानगरों के मुकाबले में, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि एक बेसिक से कारण ये है कि जब भी कोई यहाँ पे जैसे एक सर्जन बनता है तो उसका सबसे पहले उद्देश्य है कि मैं दिल्ली में जाके रहूँ, मैं मुंबई में जाके काम करूँ। वो अपने छोटे शहरों में आके काम नहीं करना चाहते। शायद ये एक कारण हो सकता है कि वो हर इंसान, उसमें उनकी भी गलती नहीं है, हर इंसान बेहतर लाइफ, बेहतर जिंदगी के कारण विदेश भी जाते हैं, देश छोड़ के भी जाते हैं और बड़े शहरों की तरफ भी जाते हैं। सुविधाओं की अगर मैं बात करूं तो शायद उसका भी संसाधनों का अभाव कह हाँ, सकते हैं। संसाधनों का अभाव है, बट हाँ ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, मैं किसी गवर्नमेंट का नहीं, लेकिन हाँ आजकल सरकारें बहुत मदद कर रही सही हैं बात और बहुत नए नए तकनीक जो कि पहले सरकारी अस्पतालों में नहीं देखे जाते थे, आजकल सब सरकारी अस्पतालों में बहुत उन्नत रूप से तकनीकें जो हैं वो पहुंच रही हैं। सारे इंस्ट्रूमेंट सब कुछ और अवेलेबल निःशुल्क भी है, इतनी निःशुल्क भी है सुविधाएं और दे सब रहे। कुछ है। आयुष्मान कार्ड है ना भाई? जी बिल्कुल। और मैं तो ये कहूंगा कि सरकारी अस्पताल में आज किसी भी बड़े अस्पताल से बेहतर इलाज होता है। बिल्कुल सही। तो मुझे लगता है कि आप दोनों के इस विषय से जुड़कर एक लाइन तो सामने आ गई है कि डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ आनंद सर जुड़े हुए थे, आनंद कृष्ण जी जो कि साहित्यकार भाषाविद है, और हमारे साथ डॉक्टर राहुल पटेल थे जो शल्य क्रिया पर, बदलती शल्य क्रिया पर जानकारी दे रहे थे, एसोसिएट प्रोफेसर सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक गैस्ट्रो। और जाने से पहले खूबसूरत सी पंक्ति कि मैंने महसूस किया है उस जलते हुए रावण का दुख कि सामने खड़ी भीड़ से वो पूछ रहा था कि तुम में कोई राम है क्या। क्या बात। इसी के साथ आप सभी को दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मुझे दीजिए यही इजाजत। नमस्कार।